हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट था। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अगली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है, तो एकदम बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम सीखेंगे और आप हमारे साथ सीखेंगे कि किस तरीके से ये नया कॉन्सेप्ट है और ये किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है, एकदम बने रहिए आप लोग। तो हम सीखना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले, इस टॉपिक को सीखने से पहले हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्लास 6, 7 इन क्लासेस में ये सीखा था कि किस तरीके से नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से होल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक, तो चलिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ना। नेचुरल नंबर्स जब तक पता नहीं होगा तब तक हम कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जब ये 1 से स्टार्ट होते हैं तो नंबर लाइन पर भी 1 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स, होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में ही 0 को जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। अब होल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, ये होते हैं होल नंबर्स। ठीक, अब एक नंबर लाइन, नई नंबर लाइन हम बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस पर हम होल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट था, तो हमने 1 से यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया इसको रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंट करना होल नंबर्स को, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये दोनों नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स की। इंटीजर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और 0। या तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, डॉट डॉट सो ऑन। इधर 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, यहाँ पर 0 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स। अब इनको किस तरीके से नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं। ये रही नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन ये है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं 20 में।
मतलब इसके बीच में एकदम मिडिल पॉइंट में कहीं पर मान लेते हैं कि ये 0 है। क्या है ये? 0। ठीक, ये हम इधर 0 मान लेते हैं। अब 0 के लेफ्ट साइड में, सॉरी 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 के जो लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये 0 के बाद आएगा 1, पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, अब 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स रहेंगे? ये रहेंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस से स्टार्ट होते हैं। तो ये -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पर जो सीखा, क्या सीखा? नेचुरल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बारी है, जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, दिए गए हैं, इनको हमको क्या करना है? नंबर लाइन पर दिखाना है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनल नंबर आपका 1/2 है। सबसे पहले आपको बता दें कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि क्या होते हैं रेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और एक कंडीशन है कि जो Q की वैल्यू हो, जो डिनोमिनेटर में जो Q की वैल्यू है वो हमेशा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब ये आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये सभी कैसे नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब जैसे 1/2 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, अब इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, जो दोनों में से आपको जो मेथड सुटेबल लगेगा आप उनका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला मेथड है मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या है कि इजिली जैसे आपको 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब जिस तरीके से हमने अभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था ना, कि जैसे यहाँ पर आपका मिडिल में 0 हो जाएगा, फिर इधर 1 होगा, फिर इधर 2 होगा, फिर इधर 3 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 हो जाएगा। ये इंटीजर्स हो गए। अब जैसे हमको 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या नंबर्स हैं? सॉरी, क्या नंबर, कौन सा नंबर है? 2 है। क्या है? 2 है। और यहाँ पर जो सभी इंटीजर्स हैं ये भी तो रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म में सबको लिख सकते हैं, सबको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये सभी भी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अब जैसे ये इस नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, 2 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ सभी नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स यहाँ गिवन हैं, सभी के डिनोमिनेटर में क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। सभी के डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे? 2 बना लेंगे। सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गया? 2 हो गया। हमने बना लिया। क्यों 2 से हमने इसका सभी के डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2, और इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सभी के डिनोमिनेटर हमने क्या बना लिया? 2 बना लिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है 1/2, यहाँ पर ये नंबर आपको 1/2 दिख गया है। कहाँ पर? नंबर लाइन पर। तो ये एकदम इजी सा मेथड है, एकदम सरल सा, एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1/3 की। 1/3 को इसी मेथड से हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक
दूसरी नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पर पहले हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरीके से -1, -2, -3। ठीक, ये इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1/3 को, तो 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, 3 बना देंगे। यहाँ भी 3, 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 यहाँ भी 3। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर हमने क्या बना दिया, 3 बना दिया। तो अब आपको नंबर लाइन पर कहीं पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। और हमको 1/3 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, हमको यहाँ पर नंबर लाइन पर मिल गया 1/3। तो ये एकदम बेहतरीन सा मेथड, ईजी सा मेथड आपने हमारे साथ सीखा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एकदम इजी से मेथड से। अब हम बात कर लेते हैं मेथड सेकंड की। ठीक, तो एक बार इसको हम रिवाइज करवा दें कि क्या ओवरऑल हमने सीखा। सबसे पहले अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा उनको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद जो नंबर रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे 1/2 या 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, यहाँ पर इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में हमको वही नंबर्स बनाना है। वही नंबर्स क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर आपको इजीली यहाँ पर जैसे 1/3 मिल गया, यहाँ पर 1/2 मिल गया, ऐसे हम नंबर्स को गेन कर सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक, तो चलिए हम अगले मेथड पर आते हैं और अगले मेथड की तरफ मूव करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम मेथड सेकंड की तरफ मूव करते हैं। और क्या होता है, इस तरीके से मतलब इस मेथड से हम रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अब फिर से अब मान लेते हैं हमको 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले हम नंबर लाइन यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 3/5, जैसे अगला नंबर है 3/5। ठीक है, 3/5 है। अब सबसे पहले इसको यहाँ पर जैसे ये आपका नंबर लाइन है, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा और यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 1, 2, यहाँ पर थोड़ा इसको और इसकी गैपिंग और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया नंबर लाइन। और यहाँ पर भी इंटीजर्स को सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चेक करते हैं कि 3/5 जो है वो क्या 1 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। चलिए अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 का टेबल 3 में जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये 3 इससे छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो 3/5 की जो वैल्यू आई है वो 0.6 है और 0.6 जो है वो क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है। 1 से छोटी वैल्यू है और कैसी है, पॉजिटिव भी है। कैसी है, पॉजिटिव भी है। तो यानी कि जो 0.6 होगा वो 0 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, 0 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि जो 3/5 होगा रेशनल नंबर, ये 0 और 1 के बीच में होगा। क्लियर, 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक, अब ये तो पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है, इस पर दिखाना है कि कहाँ पर होगा, ना किस जगह पर होगा। ठीक, तो अब आइए अगले स्टेप पर मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 3/5 है, 3/5 है, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 5 में से कितना, 3। टोटल 5 है और उसमें से कितना, 3। यानी कि अब जो 0.0 और 1 के बीच का जो प्लेस है, इसको हम नीचे क्या है, टोटल, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है ये टोटल को दिखाता है। यानी टोटल कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम 5 पार्ट कर लेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट और 5 पार्ट। ये आपका हो गया 5 पार्ट में। हमने इसको 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक आपका ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। ठीक है,
अब टोटल 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट डिवाइड कर लिया। अब कह रहा है कि 5 में से कितना पार्ट, 3 पार्ट, 5 में से कितना 3, तो अब 5 में से ये टोटल 5 है, 5 में से 1 2 और 3, यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट यहाँ पहुँच रहा है, यानी कि इस प्लेस पर आपका जो नंबर होगा वो 3/5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई। तो 3/5 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया आसानी से, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। एकदम ये भी मेथड आपका जो हलवा टाइप का है, एकदम बेहतरीन सा, कुछ नहीं है इसमें ना, नथिंग, ठीक। तो अब ये तो हो गया 3/5। अब किसी और नंबर को ले लेते हैं, जैसे आपका 7/3 है। क्या है 7/3? 7/3 है। अब इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो डेसिमल में वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। वो होगी आपकी, इसका मतलब क्या है कि 7 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितना आएगा, 2 टाइम, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 1। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया ना, यानी कि जो फ्रैक्शन बना है यहाँ पर जो 7/3, ये क्या बना, 2 होल 1/3, ये फ्रैक्शन बन गया। यानी कि 7/3 का मतलब क्या है, 2 होल 1/3। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम 2 + 1/3 भी कर सकते हैं इस नंबर को, ठीक। यानी कि ये 2 पूरा और 1/3 है। अब जो बात हुई, जैसे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू, चलिए। अब यानी कि जो 7/3 है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। क्या है, 2 से बड़ी है और 3 से क्या है, छोटी है। यानी कि जो 7/3 होगा वो कहाँ पर होगा, 2 और 3 के मिडिल में होगा, बीच में होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। 2 में प्लस 1/3 किया, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गया, और ये 3 कंप्लीट नहीं है तो 3 से छोटी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। क्लियर। यानी कि हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक तो कंप्लीट ले लेंगे, 0 से 2 तक क्या लेंगे, पूरा कंप्लीट ले लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद 2 के बाद कितना है, 1/3 है। 2 के बाद कितना है, 1/3। 1/3 का मतलब टोटल 3 पार्ट है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में से कितना, 1। तो यानी कि हम इसको 2 से 3 के बीच में कितना डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो ये 1 2 और 3, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 3 में से कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/3। ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक। तो समझ में आया ना। तो अब हमने आपको नंबर्स, रेशनल नंबर्स को मेथड नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके बताए हैं। अब उन दोनों तरीकों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको दोनों तरीका पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।